everyone, welcome to Maths with Confidence. In this video, I am going to teach you chapter 1 that is number system. So practical question करने से पहले हमें number systems की basic knowledge होनी चाहिए. So firstly, what is number system? Number system is a collection of numbers. अब वो numbers क्या क्या include करते हैं? वो होते हैं natural numbers, whole numbers, integers, rational number and irrational number. सो फर्स्टली नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, लाइक 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. उसके बाद आते हैं होल नंबर. होल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. उसके बाद आते हैं इंटीजर्स. इंटीजर्स हमारे नेगेटिव नंबर, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स को इंक्लूड करते हैं, लाइक -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. लेकिन जो हमारे नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स होते हैं वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को ही इंक्लूड करते हैं. उसके बाद आते हैं रैशनल नंबर. रैशनल नंबर्स वो नंबर जो p/q की फॉर्म में होते हैं एंड q 0 के इक्वल नहीं होता. इट मीन्स जो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो. p जो है वो न्यूमरेटर पोर्शन है एंड q जो है वो डिनोमिनेटर है. जैसे हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल 0/5, 1/5, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं लिखना. उसके बाद है इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखे जाते, लाइक √3, √5, √11. ये सारे नंबर की रिप्रेजेंटेशन इरेशनल नंबर्स में आती हैं. अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं लाइक एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर. क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? फॉल्स. क्यों नहीं होते सारे होल नंबर नेचुरल नंबर? बिकॉज होल नंबर में 0 से स्टार्टिंग होती है बट नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, इसीलिए एवरी होल नंबर इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर. उसके बाद आता है एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर. क्या सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं? यस होते हैं, क्योंकि सारे इंटीजर्स को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए वो रैशनल नंबर होते हैं. उसके बाद एक और स्टेटमेंट आती है एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर. क्या सारे रैशनल नंबर इंटीजर होते हैं? नहीं, सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते, बिकॉज लाइक 3/5 है, ये एक रैशनल नंबर है, p/q की फॉर्म में है, लेकिन इसको हम इंटीजर नहीं बोल सकते. अब इंटीजर है -2, -1, 1, 2, 3, 4, इनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक -2/1, 1/2, 2/4 सो ऑन. उसके बाद एक क्वेश्चन है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2. अगर हमें नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर निकालने हैं, उसको सॉल्व करने के लिए 2 मेथड्स हैं. फर्स्ट मेथड है इन दोनों को ऐड करना एंड 2 से डिवाइड करना, लाइक 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2. इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3/2. इट मीन्स 1 and 2 के बीच में एक नंबर 3/2 लाई करेगा, तो हम इसको लिख देंगे 1, 3/2, 2. अब हमें इन दोनों नंबर्स को लेना है और सेम फॉर्मूला के साथ इसको सॉल्व करना है, लाइक 1 + 3/2 डिवाइडेड बाय 2. अब यहाँ पर तो नॉर्मल 1 है, लेकिन ये फ्रैक्शन की फॉर्म है, तो हम इसे भी फ्रैक्शन के बनाने के लिए नीचे 1 लगा देंगे. अब 1 and 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 2. 1 के टेबल पर 2 कितने पे आता है? 2 पर ही आता है. 2 × न्यूमरेटर दैट इज़ 1, प्लस का साइन है. देन 2 के टेबल पर 2 कितने पे आता है? 1 पर आता है. देन वी राइट इट 1 × न्यूमरेटर दैट इज़ 3 एंड डिवाइडेड बाय 2. सो 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़, अब ये जो नीचे वाला 2 है ये ऊपर इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 2 दैट इज़ 5/4. तो जो ये 5/4 है वो इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करेगा. देन अब हम इसको ऐसे लिखेंगे 1, 5/4, 3/2, 2. अब हम इन दोनों नंबर्स को ले लेंगे और सेम फॉर्मूला के साथ सॉल्व करेंगे. 3/2 + 2 डिवाइडेड बाय 2. अब यहाँ पर भी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखने के लिए हम इसके नीचे 1 लगा देंगे. अब एलसीएम लेंगे, 2 and 1 का एलसीएम आएगा 2. 2 के टेबल पर 2 कितने पे जाता है? 1 पर. 1 × न्यूमरेटर दैट इज़ 3 प्लस 1 के टेबल पर 2 कितने पे जाता है? 2 पर. 2 × न्यूमरेटर दैट इज़ 2 एंड डिवाइडेड बाय 2.
1 मल्टीप्लाई 3 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 4 डिवाइडेड बाय 2, ये नंबर आएगा और ये वाला जो डिनोमिनेटर है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा 3 + 4 दैट इज़ 7/4। अब ये 7/4 इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करेगा। अब हम इसको लिखेंगे 1, 5/4, 3/2, 7/4, 2। इसी तरह से हमें जितने भी रैशनल नंबर निकालने हैं इस मेथड से निकाल सकते हैं। ये है मेथड। इसके बाद सेकंड मेथड है 1 और 2 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो मैं 1 को सेम ही कोई नंबर न्यूमरेटर और सेम ही डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करूँगी। सपोज़ मैं 5 नंबर लेती हूँ, 5 को ही न्यूमरेटर एंड 5 ही डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में बनाने के लिए 1 लिख देंगे। सो 1 × 5/5, अगर हम इसको कैंसिल आउट भी करेंगे तो वो तो 1 ही बनेगा। एंड सेम ऐसे ही 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो ये आ जाएगा 10/5। अब 5 और 10 के बीच में हमने डिनोमिनेटर सेम कर दिया, तो हम उसके बीच में नंबर्स लिख सकते हैं, दैट इज़ 6/5, 7/5, 8/5, 9/5। बट अगर हम देखें ये तो अभी हमारे 4 ही नंबर्स हुए हैं, हमें तो 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो इसीलिए मैं 5 के अलावा 6 से मल्टीप्लाई कर देखती हूँ। 1 × 6/6, ये आएगा 6/6 एंड 2 × 6/6, ये आएगा 12/6। अगर हम इसको कैंसिल आउट भी करते हैं तो वो 1 ही बनेगा एंड इसको कैंसिल करेंगे 6 1 जा 6 2 जा। इट मीन्स हमने बस सिंपली इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया है ताकि हम इजीली इनके बीच में से नंबर फाइंड आउट कर सके। अब 6/6 और 12/6 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं? अब डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, हमें सिर्फ न्यूमरेटर की वैल्यूज़ ही चेंज करनी पड़ेगी। 6 के बाद आता है 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 एंड हेयर इज़ 12/6। अब ये नंबर्स हो गए 1 2 3 4 5। अब ये नंबर्स आ गए हमारे पास 5। इसी तरह से हम कोई भी रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 2 मेथड है, जोन सा मेथड इजी लगे उस मेथड से सॉल्व करो क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का है। इज 0 अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्या 0 एक रैशनल नंबर है और क्या हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं जिधर p and q इंटीजर्स हो एंड q 0 के इक्वल ना हो? तो आंसर इज़ येस, हम इसको लिख सकते हैं। हम 0/1, 0/2, 0/3, 0/16, 0/7 एंड सो ऑन, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अभी मैंने आपको 2 मेथड्स बताए हैं इसको सॉल्व करने के लिए। जौन सा मेथड इजी लगे वो अप्लाई कर सकते हैं। मैं मेथड 2 अप्लाई कर रही हूँ। अब मुझे 6 रैशनल नंबर निकाल रहे हैं 3 and 4 के बीच में। तो मैं क्या करूँगी, 3 को मल्टीप्लाई करूँगी सेम न्यूमरेटर एंड सेम ही डिनोमिनेटर के साथ। सपोज़ मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ 6 के साथ, 6/6, यहाँ पर 1, ये आएगा 18/6 एंड सेकेंड नंबर था 4 को भी 6/6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 24/6। क्या 18 और 24 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स आते हैं? अगर हम काउंट करें 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये तो 5 ही आते हैं। तो इट मीन्स हम इससे एक और बड़ा नंबर लेकर हम निकाल सकते हैं। तो अब मैं 3 को मल्टीप्लाई करूँगी 7 से और 7 ही न्यूमरेटर 7 ही डिनोमिनेटर, ये आएगा 21/7 एंड 4 × 7/7 दैट इज़ 28/7। अब 21 और 28 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स निकल जाएंगे, लाइक 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 एंड 28/7। अब ये जो हमारे नंबर्स निकले हैं इसके बीच में, ये हमने फाइंड आउट कर लिए हैं 6 रैशनल नंबर। बेसिकली ये फॉर्मूला बहुत इजी है। इसके अंदर सिर्फ हमें बेस सेम करना होता है, मींस डिनोमिनेटर सेम करके फिर बीच की काउंटिंग लिखनी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।